वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस। अपने मिस्र दौरे को पीएम मोदी ने बताया तारीखी। कहा, दूर से भारत मिस्र के ताल्लुकात में आएगी नई तवानाई। अमेरिकी सदर ने अमेरिका और भारत की दोस्ती को बताया दुनिया की अहम तरीन दोस्तियों में से एक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाइडेन से इत्तेफाक जाहिर करते हुए कहा, आलमी मफाद के लिए बड़ी ताकत बनी है हमारी दोस्ती। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश के इम्कान। वहीं उत्तराखंड में शदीद बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा में खलल। आसाम में मौसम बेहतर होने से सूरत हाल में हुआ कुछ सुधार। G20 के बुनियादी ढांचा वर्किंग ग्रुप की आज उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में होगी मीटिंग। इजलास में मुल्क के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक चैलेंजों और मुस्तहकम शहरों के लिए खाका तैयार करने पर एक आला सतह के इजलास का होगा इनकाद। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका, कनाडा और पोलैंड के मुल्की सरबराहों से रूस की सूरत हाल पर की बातचीत। बाइडेन ने ट्रूडो और ने अटूट हिमायत का फिर से दिलाया भरोसा। गिरफ्तारी से बचने के लिए रूस छोड़ने को तैयार है और रूसी खुफिया महकमे ने वैगनर सरबराह के कुनबे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। यूनान में न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने एक बार फिर मुल्क के पार्लियामानी इंतखाबात में हासिल की है जीत। कोरियाकोस मित्सोटाकिस ने बतौर वजीर आजम दूसरी बार संभाली है सत्ता की कमान। 9 मुंतखब वजीर आजम की राय आमा की तारीफ। और गोल्फर दीक्षा डागर ने जीता चेक लीडर्स ओपन का खिताब। लीडर्स यूरोपीय टूर पर टाइटल जीतने वाली बनी दूसरी भारतीय खातून। भारत की सुतीर्था मुखर्जी की जोड़ी ने जीता WTT का खिताब। ख्वातीन डबल्स के फाइनल में जापानी जोड़ी को 3-1 से दी मात। WTT जीतने वाली बनी साल की पहली जोड़ी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मिस्र और अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद वापस वतन लौट आए हैं वजीर आजम मोदी और इस दौरान हवाई अड्डे पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए बीजेपी के सदर JP नड्डा और कई अवामी हस्तियां मौजूद रहीं। मिस्र के दौरे से पहले पीएम मोदी अमेरिका के कामयाब सरकारी दौरे पर थे। वजीर आजम के दौरे के दौरान हिंद अमेरिका ताल्लुकात की नई इबारत लिखी गई। पीएम ने अपने ट्वीट में मिस्र के दौरे को तारीखी बताते हुए कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों की रिश्तों में एक नई तवानाई मिली है। पीएम मोदी ने मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से काहिरा में दो तरफा मुज़ाकरात किए। दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, सिक्योरिटी और सलामती, काबिल तजदीद तवानाई, सकाफती और आम लोगों के आपसी राब्ते समेत स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर गौर और खौस किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत मिस्र के रिश्तों का गहराई से जायज़ा लिया और इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद इस्तवार करने पर इत्तेफाक राय किया। हवाई अड्डे पर पीएम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थीं। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे को तारीखी दौरा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के बाद
दिल्ली पहुंच चुके हैं और हमारे साथ विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अभी मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। हम उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कैसे देखती हैं आप? बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा थी और जिसमें तमाम दोनों तीनों देशों के साथ रिश्ते भी मजबूत हुए और साथ में जो टेक्निकल सपोर्ट भारत को चाहिए या भारत किस प्रकार से दूसरे देशों की प्रगति में सहयोग कर सकता है, दोनों बातों का सम्मिश्रण दिखा और भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा लगा। दुनिया भर के देशों में जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है कि लोग उनका अभिनंदन पांव छूकर कर रहे हैं, जो दुनिया के देशों में ऐसा कल्चर रहा नहीं है, लेकिन लोग अभिभूत होकर उनका पांव छू रहे हैं। इसको कैसे देखती हैं विदेश राज्य मंत्री? ये दोनों जो वाकया हुए, एक तो पापुआ गिनी के राष्ट्राध्यक्ष और अभी जो सिंगर हैं, गायक अमेरिका में, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के पांव छूने का प्रयास किया, दोनों से यही प्रतीत हुआ कि भारत की सभ्यता संस्कृति के प्रति आदर सत्कार का जो भाव है वो विदेशी भी रख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी एक तरीके से हमारे एक सूचक बन गए हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का काम जो वो कर रहे हैं, उसी के कारण सभी अभिभूत होकर कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता संस्कृति से प्रभावित होकर हमारी सभ्यता संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखते हुए उसको व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वीकार्यता है वो दुनिया भर के देशों में जिस तरीके से बढ़ रही है, उसी का ये परिणाम है कि हिंदुस्तान से बाहर भी लोग उनका पांव छूते हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति को एडॉप्ट करने में लगे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और हवाई अड्डे पर पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने अमेरिका और मिस्र के पीएम मोदी के दौरे को बेहद कामयाब दौरा करार दिया। हमारे साथ प्रख्यात फिल्म स्टार और सांसद मनोज तिवारी हैं, जिनसे हम जानेंगे संक्षेप में कि आखिर ये यात्रा कैसी रही, कैसे देखते हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने आप यहाँ मौजूद थे, किस तरीके से देखते हैं? बड़ा प्राउड फीलिंग है जब आके वो प्लेन रुका तो वो सारा दृश्य कि यही प्लेन अमेरिका रुका, यही प्लेन इजिप्ट रुका, यही प्लेन जगह जगह, और उसी प्लेन से उतरते हुए अभी जब वो उतरे हमें वो सारा दृश्य याद आ रहा था। देखिए, हमने भारत का इतिहास पढ़ा है, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो गर्वित भाव दे गए हैं उसके आगे ना बहुत बड़े बड़े लोग निशब्द हो जाएंगे। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ सभी सांसदों ने स्वागत किया और वो बड़े प्रसन्न मुद्रा में मिले। उनके चेहरे से दिख रहा था कि भारत के गौरव को पूरी दुनिया में बढ़ता देख वो स्वयं कितने प्रसन्न हैं। अमेरिका के सभागार में जिस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगे या फिर प्रधानमंत्री का पैर छुआ गया, इसको कैसे देखते हैं आप? मिलबेन का उनका पैर छूना, जो बाइडेन का उनको एक अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह, एक फैन की तरह, एक भारत की, आज उन्होंने जैसा जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया है कि हमारी मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है और नरेंद्र मोदी जी उस महत्व को बना रहे हैं। मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद हैं, भोजपुरी सिंगर भी हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर के मुल्कों में बढ़ रही है। कैमरामैन दत्ता के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दुनिया की दो कदीम तहजीबों वाले ममालिक के ताल्लुकात 21वीं सदी में नए सिरे से नई बुलंदियों पर पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और मिस्र की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे से दोनों मुल्कों की दोस्ती अब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के दौर में पहुंच चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पहले मिस्र के दौरे पर काहिरा पहुंचे।
जहां उन्होंने आलमी सकाफती विरसे गीज़ा के एहराम का दौरा किया। मशहूर अल हकीम मस्जिद देखने गए। दुनिया की 2 कदीम तहजीबों वाले ममालिक के दरमियान ताल्लुकात 21वीं सदी में नई बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। मिस्र के वजीर आजम मुस्तफ़ा कमाल मदबूली खुद भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और रस्मी इस्तकबाल किया। 26 साल बाद ये किसी भी भारतीय वजीर आजम का पहला 2 तरफा दौरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के एजाज में आला तरीन सिविल अवार्ड ऑर्डर ऑफ दी नाइन दिया गया। मिस्र और भारत के दरमियान ताल्लुकात की नई शुरुआत थकाफत, इक़्तिसादियात और स्ट्रेटजिक नुक्ते नज़र से काफ़ी अहम है। मिस्र के सदर अस्सीसी के साथ 2 तरफा मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो गर्मजोशी नजर आई वो इस रिश्ते को बयां करने के लिए काफ़ी है। बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती समेत थकाफती और समाजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने 2 तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लिहाज से नए तर्ज पर ढालने के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान मुसाबकती कानून के हवाले से 3 दीगर मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें ज़राअत, आसार कदीमा और कदीम विरसा शामिल हैं। It was very clear from those discussions and the MOU and the agreements that were signed later on that the 2 leaders gave particular focus on enhancing the political and security cooperation, defense collaboration, trade and investment ties, scientific and academic collaboration and strengthening of people-to-people ties. 2 तरफा मीटिंग से पहले वजीर आजम ने काहिरा में उन भारतीय फौजियों को खराजे अकीदत पेश किया जिन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान मिस्र में अजीम कुर्बानियाँ दी। होलियोपोलिस वार मेमोरियल 4000 भारतीय फौजियों की याद में कायम किया गया है। फौजियों ने उस वक्त मिस्र और फ़लस्तीन में सुएज़ नहर की हिफाजत में अहम किरदार अदा किया था। ये यादगार भारतीय फौजियों की बहादुरी, कुर्बानी और फर्ज की याद को संजोए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसमें भारतीय सैनिक भी खास तौर से मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने रजिस्टर में अपने सिग्नेचर भी किए और जाते जाते यहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने किस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस सिमेट्री का रखरखाव किया है। जंगी यादगार पर जाने से पहले वजीर आजम ने 1000 साल पुरानी मस्जिद अल हकीम का दौरा किया। दुनिया की मशहूर मस्जिद 11वीं सदी में तामीर की गई थी, लेकिन बाद में ये खस्ताहाल हो गई। 1970 की दहाई के आखिर में भारतीय दाऊदी बोहरा बिरादरी ने मस्जिद की तज़यीन व आराइश और जदीद कारी की। वजीर आजम को वास्तुशास्त्र के बारे में भी बताया गया। मस्जिद के वस्त में 5000 मुरब्बा मीटर का एक बड़ा सहन है। इसमें 13 दरवाजे हैं। वजीर आजम ने मिस्र और भारत के दरमियान सकाफती रिश्तों और अवाम से अवाम के ताल्लुकात की तारीफ की। इसकी एक वजह ये भी है कि वजीर आजम हफ्ते को जब काहिरा के होटल पहुंचे तो मिस्र की बेटी ने हिंदी में गाना गाकर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। दूसरी तरफ वजीर आजम ने हफ्ते के रोज मिस्र के दानिश्वर तबके, गैर मुल्की भारतीयों और मिस्र में योगा ट्रेनर्स से मुलाकात की और वाज़ेह पैगाम दिया कि भारत दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को अगली सतह पर ले जाने के लिए तैयार है। मुलाकातों के सिलसिले में अहम मुलाकात मुफ्ती आजम डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अल्लाम से हुई। डॉक्टर शौकी ने जहां वजीर आजम मोदी की क़यादत में भारत की समाजी शमूलियत की पॉलिसियों की तारीफ की, वहीं वजीर आजम ने दारुल इफ्ता में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के बारे में भी आगाह किया। There is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India, and also it reflects that the wise
policies that are being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions. I mean, there in India, at the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. इसके अलावा मिस्र के वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा कमाल मकबूली ने गोलमेज मीटिंग की। बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, डिजिटल अदायगी प्लेटफार्म, फार्मा सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। मिस्र के कारोबारी दुनिया के मुमताज़ चेहरों में से एक हसन अल्लाम और मारूफ मिस्री अदीब और सियासी मुफक्किर तारिक हैगी से मुलाकात भी अहम थी। दोनों ममालिक ने अपने सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल कर लिए हैं और भारत मिस्र के साथ स्ट्रेटजिक शराकतदारी कायम करके एक नई शुरुआत कर रहा है। यही वजह है कि मिस्र को G20 कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान मुल्क मदऊ किया गया है। काहिरा से विशाल बैरशु की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिस्र के आला तरीन सरकारी एजाज़ ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने काहिरा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया। इससे पहले भी कई बड़े ममालिक वज़ीर आज़म को उनके आला तरीन शहरी एजाज़ से नवाज चुके हैं। इंसानियत की खिदमत के लिए गैर मुल्की सरजमीन पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिलने वाला ये एक और मशहूर अवार्ड है। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने वज़ीर आज़म को मिस्र के आला तरीन सरकारी एजाज़ ऑर्डर ऑफ द नाइल से सरफराज किया। ये अवार्ड मिस्र या इंसानियत के लिए अनमोल खिदमत पर दिया जाता है। दुनिया भर के ममालिक में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिलने वाले आला तरीन शहरी एजाज़ात के सिलसिले का ये 13वां एजाज़ है। ये तमाम एजाज़ात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शख्सियत को एक बेमिसाल आलमी रहनुमा के तौर पर भी जाहिर होते हैं। वज़ीर आज़म को 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी की तरफ से कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू अवार्ड से नवाजा गया। उसी दिन पापुआ न्यू गिनी में जमहूरिया पालाव के सदर ने वज़ीर आज़म मोदी को अबाकल अवार्ड से भी नवाजा। 22 मई 2023 को वज़ीर आज़म मोदी को फिजी के आला तरीन एजाज़ कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने वज़ीर आज़म मोदी को सऊदी अरब के आला तरीन शहरी एजाज़ किंग अब्दुल अजीज शेख से नवाजा। 2016 में ही वज़ीर आज़म मोदी को अफगानिस्तान के आला तरीन शहरी एजाज़ अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से भी नवाजा गया था। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हुकूमत फ़िलिस्तीन की तरफ से ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन अवार्ड से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म मोदी को 2019 में ऑर्डर ऑफ ज़ायद अवार्ड से नवाजा गया था। ये मुत्तहिदा अरब अमारात का आला तरीन शहरी एजाज़ है। रूस ने वज़ीर आज़म मोदी को 2019 में अपने आला तरीन शहरी एजाज़ ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से नवाजा। 2019 में ही मालदीव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशान इज़्ज़ुद्दीन से नवाजा, जो गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। वज़ीर आज़म मोदी को 2019 में द किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से नवाजा गया। ये एजाज़ बहरीन ने दिया था। 2020 में वज़ीर आज़म मोदी को रियासत हाई की मुसल्लह अफवाज के अवार्ड लेजेंड ऑफ मेरिट से नवाजा। भूटान ने दिसंबर 2021 में वज़ीर आज़म मोदी को आला तरीन शहरी एजाज़ ऑर्डर ऑफ द ड्रैग ग्याल्पो से नवाजा। गुज़िश्ता 9 सालों में पूरी दुनिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत को कबूल किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत तमाम अहम आलमी मसाइल पर दुनिया को एक नई राह दिखाई है। दुनिया भर में वज़ीर आज़म मोदी को मिलने वाले आला एजाज़ात मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका दोस्ती आलमी फलाह के लिए एक अजीम ताकत है और ये दुनिया को बेहतर के साथ ज़्यादा पायदार बनाएगी। PM मोदी का ये तबसरा अमेरिकी सदर जो बाइडेन के एक ट्वीट के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत की दोस्ती दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है। वज़ीर आज़म ने बाइडेन के जवाब में लिखा कि मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती आलमी मफाद में एक ताकत के तौर पर काम करेगी। ये दुनिया को बेहतर और ज़्यादा पायदार बनाएगी। दोनों मुल्कों की तरक्की से हमारे अवाम भी मुस्तफ़ीद होंगे।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ट्वीट करके कहा था कि अमेरिका और भारत की दोस्ती दुनिया की अहम तरीन दोस्तियों में से एक है। ये पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, करीब और ज़्यादा मुतहरक है। और बाइडेन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका के सरकारी दौरे की एक वीडियो भी शेयर की है, वो देखिए। I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. Indians and Americans are both peoples who innovate and create, turn obstacles into opportunities, who find strength in community and family, and who cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights, which face challenges around the world and in each of our countries, but which remain so vital to the success of each of our nations. Press freedom, religious freedom, tolerance, diversity. The bottom line is simple. We want people everywhere to have the opportunity to live in dignity. That is a cornerstone of this essential partnership between India and the United States, and that is why I know the friendship between our nations is only going to grow as we face the future together. और बात करते हैं G20 की। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज से उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में शुरू हो रही है। ये इजलास रवां माह की 28 तारीख तक जारी रहेगा। टिहरी और उसके आसपास के इलाकों में मीटिंग के मकाम पर सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह इंतजामात हैं। इजलास के लिए गैर मुल्की लोग जो हैं वो देहरादून पहुंचना शुरू हो गए हैं। और उत्तराखंड में खराब मौसम का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। अकीदतमंदों की हिफाजत के पेश नज़र केदारनाथ यात्रा को अगले अहकामात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग समेत रियासत के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में शदीद बारिश की वजह से अकीदतमंदों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ यात्रा मुलतवी कर दी गई है। सऊदी अरब में 5 रोज़ा सालाना हज का आगाज़ आज से हो रहा है। कोरोना महामारी के 3 साल बाद भारत से 1,75,000 से ज़्यादा आज़मीन हज शिरकत कर रहे हैं। आज़मीन ने मीना में जमा होने के लिए मुक़द्दस शहर मक्का से अपना सफ़र शुरू किया है। 3 रातें गुजारने के बाद कल सुबह सवेरे हज की नमाज अदा की जाएगी और उसके लिए अरफात के मैदान की तरफ रवाना होंगे। 1,40,000 आज़मीन हज कमेटी के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचे हैं, जबकि 35,000 प्राइवेट ऑपरेटर्स के ज़रिए सऊदी अरब पहुँचे हैं। इस साल 4,000 से ज़्यादा ख्वातीन आज़मीन महरम के बगैर हज पर गई हैं। और अब देखते हैं मौसम का हाल।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।